आइए मित्रों, मैं डॉक्टर पंडित अभिषेक जैन आपके बीच में ज्योतिष का एक ऐसा विषय प्रस्तुत करने आया हूँ जिस विषय की महत्वता प्रतिष्ठा कार्यों तथा ज्योतिषियों के लिए परम आवश्यक है। इस विषय के जाने बिना की गई प्रतिष्ठा और किया गया अनुष्ठान अपने आप में एक महत्वपूर्ण फल को प्रदान करने वाला होता है तथा प्रतिष्ठा के कार्यों में ज्योतिष के अनुसार नवग्रहों में से मुख्यतया चंद्र, शुक्र और गुरु, इन तीन ग्रहों का पूर्ण उदय होना परम आवश्यक होता है। इनकी उदय की स्थिति में ही किया गया कार्य अपने आप में प्रतिष्ठाकर्ता, अनुष्ठानकर्ता और अनुष्ठान के विद्वान, अनुष्ठान के याजक तथा जन सामान्य के लिए शुभ फल को प्रदान करने वाला होता है। और यदि यह कार्य इन तीनों ग्रहों की स्थिति में से किसी एक के गुरु, सूर्य और चंद्र और शुक्र आदि की स्थिति में कई प्रकार की विषमताओं और विभिन्न स्थितियों को उत्पन्न भी कर सकती है। आइए अब हम जानते हैं कि वह शुक्रोदय और वह शुक्रास्त आखिर है क्या। जब भचक्र में और सूर्य अपनी बीथी में, बृहस्पति और सूर्य का अंतर अंश 11 अंश से न्यून होता है तो गुरु अस्त हो जाता है। अर्थात सूर्य के अंश में और बृहस्पति के अंश में 11 अंश न्यून होता है, 11 अंश कम होता है तो गुरु अस्त होता है। और सूर्य से आगे या पीछे 10 अंश से कम होता है तो शुक्रास्त होता है। माना कि सूर्य उस दिवस में, जिस दिवस में हमें कार्य संपन्न करना है, उस दिवस में सूर्य 1 अंश पर है, अर्थात उसकी डिग्री 1 अंश की है। और गुरु उस 1 अंश से हम उल्टे यदि गिनते हैं तो उल्टे में हम 1, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, अर्थात उस दिवस में यदि बृहस्पति 18 डिग्री पर है तो वह 11 अंश का अंतर आ रहा है, न्यून हो रहा है तो गुरु अस्त हो जाएगा। और यदि सूर्य के आगे अर्थात सूर्य से 11 डिग्री अर्थात 10 अंश शुक्र है या उससे कम है तो वह शुक्रास्त होता है, अर्थात शुक्र को अस्त माना जाता है। यह प्रकरण हमें मुहूर्त चिंतामणि शुभ अशुभ प्रकरण अध्याय क्रमांक 1, पृष्ठ क्रमांक 24, श्लोक क्रमांक 46 और 47 में, वहीं संस्कार प्रकरण अध्याय 5 के श्लोक 27-28 में भी बताया गया है कि गुरु शुक्र के अस्त होने के पहले
तेजोहीनता का दर्शन होने से उनका वृद्धत्व एवं उदय होने के बाद भी अल्प तेज होने से बाल्यकाल होता है। अर्थात यह बृहस्पति और शुक्र की अब हम स्थिति के बारे में जानेंगे कि वह कब बाल शुक्र रहता है, कब वृद्ध रहता है और कब अस्त होता है। श्लोक क्रमांक 27 में कहा है, पुरः पश्चाद भृगोर्बाल्यम त्रिदशाहं च वार्धकम पक्षम पंचदिनं ते द्वे गुरुः पक्ष मुदाहृते। अर्थात शुक्र पूर्व दिशा में उदय होने के 3 दिन एवं पश्चिम दिशा में उदय होने के बाद 10 दिन तक स्वल्प तेजस्वी रहता है, अर्थात उस ग्रह का तेज कम हो जाता है। शुक्र पूर्व में अस्त होने के प्रथम अर्थात पहले पहले वाले 15 दिन और पश्चिम में अस्त होने के पहले पहले 5 दिन वृद्धत्व को प्राप्त करता है। बृहस्पति का बाल्यत्व एवं वृद्धत्व 15 दिन रहता है। वहीं श्लोक नंबर 28 में बताया गया है, ते दशाहम द्वौ प्रोक्ते कैश्चित् सप्त दिनं परे त्रयहम त्वात्यकेप्य न्योन्नहार्धम च त्रयहम विदो। अर्थात गुरु और शुक्र दोनों में 10-10 दिन बाल्यत्व वृद्धत्व होता है। किसी मत से 7-7 दिन, अत्यंत आवश्यक कार्य में 3-3 दिन बाल वृद्धत्व होता है एवं चंद्रमा उदय होने के बाद आधा दिन बाल, अस्त होने के पहले 3 दिन वृद्ध। गुरु शुक्र और चंद्रमा तीनों ग्रहों का अस्त, बाल्य और वृद्धत्व शुभ कार्यों में अशुभ कहा गया है, अतः इनमें शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। यह प्रमाण हमें मुहूर्त चिंतामणि पृष्ठ अध्याय क्रमांक 1 पृष्ठ 96 से में हमें प्राप्त होता है। शुक्र की गति के बारे में अब हम जानेंगे कि शुक्र की गति पूर्व से उत्तर को तथा उत्तर से पश्चिम को रहती है। शुक्रास्त उत्तर दिशा व दक्षिण दिशा में ही होता है। शुक्रोदय पूर्व दिशा व पश्चिम दिशा में ही होता है, अर्थात शुक्र का जब उदय होगा तो वह पूर्व दिशा में ही होगा और पश्चिम दिशा में ही होगा, और जब वह अस्त होगा तो वह उत्तर और दक्षिण में होगा। वहीं हिंदी में भी एक हमें दोहा प्राप्त होता है। उस दोहे में कहा गया है, हो पूर्व में उदय 3 दिन, पश्चिम में 10 दिना, भृगु बाल जानो। 15 दिवस अस्त पूर्व में, वृद्ध त्यों 5 रोज भृगु पश्चिमास्त जानो। अर्थात शुक्रोदय पूर्व में 3 दिन तक बाल शुक्र, शुक्रोदय पश्चिम में 10 दिन बाल शुक्र तथा शुक्रास्त की स्थिति में दक्षिण दिशा में 15 दिन वृद्ध रहता है। अब हम जानते हैं
कि गुरु आदित्य योग क्या है। एक राशि में सूर्य गुरु दोनों जब लखाएं ते सब इनको जान लो गुरु आदित्य कहाए। शुक्र बृहस्पति अस्त में काम होत नहीं जौन, करिए भूल कभी नहीं इनमें भी सब मौन। पुनः सुनेंगे आप। एक राशि में सूर्य गुरु दोनों जब लखाएं ते सब इनको जान लो गुरुआदित्य कहाएं। अर्थात जब सूर्य और गुरु एक ही राशि में हों तो उस समय में शुभ कार्य वर्जित है। वहीं सिंहस्थ गुरु का जो उल्लेख आया है कि सिंहस्थ गुरु में भी वह कार्य निषेध है। कहाँ है वह? गया, गोदावरी की यात्रा, गुरु और शुक्र के अस्त और सिंहस्थ गुरु में भी निषिद्ध नहीं है। वहीं वायु पुराण में यही कहा गया है, न त्यक्त्वम गया श्राद्धम सिंहस्ते चा बृहस्पतौ अधिमासे सिंह गुरुवास्ते चा गुरु शुक्रयो। तीर्थयात्रा न कर्तव्या गयाम गोदावरी विना, गोदावर्यो गयायाम चा स्त्री शैले ग्रहण द्वये सुरासुर गुरुणा चा मौण्य दोष्यो च विद्यते। अब गुरु आदित्य योग भी होता है। गुरु आदित्य योग से तात्पर्य यह होता है कि जब गुरु सूर्य और गुरु एक राशि में हो तब भी कुंडली में गुरु आदित्य योग माना जाता है। यद्यपि यह फलित ज्योतिष के आधार पर उस जातक के लिए घातक सिद्ध होता है, क्योंकि सूर्योदय में रहेगा तो गुरु अस्त रहेगा, इससे गुरु का फल उसे प्राप्त नहीं होगा। इसलिए गुरु का उदय होना भी आवश्यक है। अब हम बात करते हैं गुरु आदित्य दोष के बारे में। गुरु क्षेत्रगतो भानु क्षेत्रगतो गुरु गुरुवादित्य सविज्ञयो गर्हितः सर्वकर्मसु। अर्थात जब सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है और बृहस्पति धनु राशि और मीन राशि का स्वामी होता है, इन राशियों में एक दूसरे की राशि में सूर्य का होना अर्थात सूर्य का मीन राशि पर हो जाना या धनु राशि पर हो जाना, यह और उसी समय में गुरु का सिंह राशि में हो जाना, यह भी एक गुरु आदित्य योग माना गया है। लेकिन यह योग की कोटि में नहीं आता, यह गुरु आदित्य दोष की कोटि में आता है। इसलिए इस काल में भी हमें प्रतिष्ठा आदि कार्य संपन्न नहीं करना चाहिए। पूजा संपन्न तो कर सकते हैं, नित्य नैमित्तिक पूजाएं, लेकिन विशिष्ट पूजा, महापूजा, महाअर्चना में हमें विशेष तौर पर इन ग्रहों की स्थिति को जरूर देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रतिष्ठा करने वाले पर, प्रतिष्ठा करवाने वाले पर और प्रतिष्ठा के निर्देशक उन गुरुओं की जिनके सानिध्य में, जिनके आचार्यत्व में यह कार्य संपन्न हो रहा है, उनकी जीवन पर, उनकी चर्या पर और उनके भविष्य पर भी, उनके अर्थात उनके स्वास्थ्य पर भी यह असर देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं सोनक मत के आधार पर कि सोनक का क्या मत है। एक राशि गतो सूर्य जीवास्याताम यदा पुनः व्रत बंद विवाहादि शुभम कर्माखिलम त्यजेत। यह मुहूर्त चिंतामणि में संकलित है, जिसमें आचार्य सोनक भी अपना मत देते हैं। जब सूर्य गुरु एक राशि पर कालांश के भीतर आ जाते हैं तो गुरु